नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंचता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक भी बना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 के पार जा चुका है, कहीं 350 तक पहुंच चुका है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने प्रदूषण कम करने के उपाय के तौर पर कर्तव्य पथ के आसपास ट्रक माउंटेड वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए हैं। दिल्ली के लोधी रोड पर 312, आनंद विहार इलाके में 371 AQI दर्ज किया गया है, जो गंभीर प्रदूषण का संकेत भी है। राजधानी की हवा की गति सुस्त पड़ने और पारा गिरने से लोगों को सांसों पर संकट बरकरार है। ऐसे में प्रदूषण धीरे धीरे गंभीर श्रेणी की ओर पहुंच रहा है। दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण का साया फिर गहरा गया है। दिल्ली देश की राजधानी, जहां लाखों लोग रोज अपने सपनों को आकार देते हैं, हर रोज इस उम्मीद के साथ आते हैं कि शहर उनके हर सपने को पूरा करेगा और उनकी जिंदगी को बेहतरी के रास्ते पर लेकर जाएगा। दिल्ली के लोगों ने इन्हीं सपनों के बीच एक परेशानी भी है, जो है साइलेंट किलर, और वो है मौसम। उनकी जिंदगी को दिन ब दिन खोखला कर रहा है। ये जहर हर पल वक्त के साथ दिल्ली के लोगों के लिए और आसपास के लोगों के लिए सांस लेने की हर प्रक्रिया के साथ शरीर के अंदर जहर बनकर घुल रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवल्यूशन यानी IHME की ओर से जारी एक आंकड़ों के अनुसार इस खतरे को एक बार फिर सामने ला दिया है। रिपोर्ट बताती है कि 2023 में दिल्ली में हुई कुल मौतों में से लगभग 15% मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी थीं। यानी राजधानी में हर 7 में से 1 व्यक्ति की मौत इस जहरीली हवा की वजह से हो रही है। यह आंकड़ा केवल चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि विचार करने वाला भी है, क्योंकि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वही अब हमारी जान ले रही है। पिछले 5 वर्षों में ऐसे मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिला है, जो दर्शाता है कि स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। साल 2018 में वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की संख्या 15,786 थी और अब 2023 में बढ़कर 17,188 हो गई थी। इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली की हवा में मौजूद जहर हर साल और अधिक खतरनाक होता जा रहा है। स्विस संगठन AQI एयर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानियों में लगातार 7 साल से पहले स्थान पर है। ऐसा होना यह दिखाता है कि वायु प्रदूषण अब एक साधारण पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य संकट भी बन चुका है। राजधानी में लाखों वाहन, धूल से भरी निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक उत्सर्जन और सर्दियों के दिनों में पराली के धुएं ने मिलकर हवा को भारी जहरीला बना दिया है। ये जहरीली हवा उन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डालती है जो अधिक समय तक बाहर रहते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा चालक, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, स्कूली बच्चे और बुजुर्ग। लंबे समय तक इस तरह की हवा में सांस लेने से शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं, जो धीरे धीरे गंभीर रूप लेने लगते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार ये प्रदूषण दिल, फेफड़ों और दिमाग की नसों पर गहरा असर डालता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB का पूर्वानुमान है कि बुधवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रहेगी। इसके चलते सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। CPCB के अनुसार रविवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। वहीं अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई जो है 2050 मीटर रही है। इसके अलावा वेंटिलेशन इंडेक्स जो है 16,000 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा। वहीं वायु में प्रदूषण में पूरे साल ये तो बनी ही रहती है, लेकिन सर्दियों में स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती है। मेडिकल और वातावरण विशेषज्ञ बताते हैं कि ठंड के दिनों में हवा भारी हो जाती है और जमीन के पास रुक जाती है, जिससे प्रदूषण ऊपर की ओर नहीं जा पाता और शहर के ऊपर धुंध की परत बन जाती है। इसके अलावा आसपास के राज्यों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा पर और बोझ डाल देता है। कई दिनों तक शहर का आसमान काला भूरा दिखाई देने लगता है। स्कूल बंद हो जाते हैं और लोग बाहर मास्क लगाकर निकलने को मजबूर हो जाते हैं। इस दौरान दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर गंभीर से अति गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है, जिसका अर्थ होता है कि हवा स्वस्थ व्यक्ति के लिए नुकसानदेही है। तो अभी तो सर्दी शुरू हुई है, AQI 300, 350, 370 तक पहुंच रहा है, लेकिन ये AQI जो है 500 तक पहुंचता है। अब ऐसे में आप अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखें। आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या सरकार इस बार AQI को कम करने की दिशा में, वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में जो काम कर रही है वो बेहतर हैं, या आप कुछ और भी चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।